Hi everyone, what's up guys? Welcome back if you're on YouTube channel जिसका नाम है JKSS ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड आई एम योर होस्ट मिस्टर सतीश और मेरे साथ हैं आप सभी के रिनोल्ड बेस्ट टीचर अजय सर। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर दोनों डिस्कशन करने वाले हैं। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर गोइंग एंड बिफोर प्रोसीडिंग टू द टॉपिक मैं अजय सर को बोलूंगा कि कुछ कहे वो अपने मतलब जो भी कहना चाहते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं प्लीज। हेलो एवरीवन एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उन सब कैंडिडेट को थैंक्स कहना चाहता हूँ जिन भी बच्चों ने हमारे ऊपर बिलीव किया और हमारा कोर्सेज बाय करे। और उन बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस है, काफी सारे बच्चों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और हमारे सारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। और बच्चों जितने भी बच्चों की शिकायत थी हमने ऑलमोस्ट बोला हुआ कि अब 15 तक सब कुछ डन हो जाएगा, हमारे सिलेबस सारे खत्म हो रहे हैं 15 अप्रैल तक। उसके बाद आपके एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस शुरू हो जाएंगे। इसके पीडीएफ वैसे भी साथ साथ दर्ज हैं, जो नहीं है वो भी आपके 15 तक सारे कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और बाकी बात रही यूट्यूब की, तो यूट्यूब पे हम लोग सारा कंटेंट को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, फिर भी हम अपने एंड से कोशिश करते हैं कि जो बच्चे पहले कुछ मतलब नॉलेज होती है उनको थोड़ा सा एड ऑन हो जाए। तो काफी सारे टॉपिक हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए भी हैं, तो हम लोग सब कुछ तो नहीं कर सकते फिलहाल, जितना होगा उतना हम करेंगे आपसे, ठीक है। ओके थैंक यू सर। चलो बाकी सब चीजें थोड़ा ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। सो अब हम बात करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे कमेंट्स हमें यूट्यूब की वीडियोस पे देखने को मिलते हैं जिसपे मैक्सिमम बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर टॉपिक को कंप्लीट करिए, साइंस के टॉपिक को कंप्लीट करिए, मतलब जीके के टॉपिक को कंप्लीट करिए। सो माय डियर, आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पेड कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं एंड कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से थोड़ा थोड़ा मतलब 20-30% आप लोगों के साथ यूट्यूब पे शेयर करें। लेकिन आई एम सॉरी पर हम लोग पूरा जो मटेरियल है वो नहीं डाल सकते, पूरा मटेरियल हम यूट्यूब पे नहीं डाल सकते क्योंकि ऑलरेडी पेड बच्चों ने पे किया उस कंटेंट के लिए। सो मैं एक आप लोगों के लिए एक बहुत खूबसूरत सा रास्ता हमने निकाला है कि अगर आप सिंपल सिर्फ साइंस सब्जेक्ट या इकोनॉमिक सब्जेक्ट, जीके सब्जेक्ट, कोई भी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, हमारी ऐप जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप को आपने सिंपल इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपल स्टोर पे जाइए और स्टोर पे जाने के बाद आप वहां पर अपने मनपसंद का कोई भी एक सिंगल सब्जेक्ट जो है वो बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, सो एक बहुत मिनिमम चार्जेस हमने रखे हुए हैं। आई थिंक 333 साइंस के लिए है, 333 इकोनॉमी के लिए है और उसके बाद 399 जीके क्वेश्चन के लिए, मतलब वेटेज के हिसाब से। और हमने इंडिविजुअली सब्जेक्ट को सेपरेट कर दिया है ताकि आप किसी भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए हमारा जो मेन मकसद है वो ये नहीं कि हम यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करें या कोई बहुत बड़ा बिजनेस करें। हमारा सिर्फ इतना ही है कि हम लोग सिर्फ उतना चार्जेस करें ताकि जितने भी टीचर जो वर्कआउट कर रहे हैं उनका सैलरी पोर्शन और उनके जो चार्जेस है वो निकल जाए। अदरवाइज आप सभी जानते हैं कि एक एक कोर्स के लिए इस टाइम पे 2500 3000 इतना लोग चार्ज कर रहे हैं, बट हम लोग अपने पूरे फुल कोर्स के लिए सिर्फ 1499 चार्ज कर रहे हैं। और वो भी उस पे भी अभी हम फिलहाल डिस्काउंट दे रहे हैं और वो 1499 का जो कोर्स है वो सिर्फ 999 में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जेन्युइनली एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जेन्युइनली अगर आप चाहते हैं कि एक बेस्ट कंटेंट हो और आप सिर्फ उस बेस्ट कंटेंट को पढ़े, आपको कहीं और कुछ सर्च ना करना पड़े, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इंस्टॉल करें जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप को। वहां पर आप सिंपल स्टोर पे जाके कोर्सेज को बाय करने से पहले जरूर उसको फ्री वाला जो कंटेंट है उसको चेकआउट करें, क्योंकि मैंने एक दो वीडियोस नहीं बल्कि कम से कम 20-30 वीडियोस मैंने फ्री में रखी हुई हैं। हर एक टॉपिक में से हाफ ऑफ वीडियोस फ्री रखी हैं सिर्फ इसीलिए ताकि बिफोर ज्वाइन आप उन सभी वीडियोस को देख सको, जज कर सको एंड आफ्टर दैट यू कैन बाय द कोर्स, राइट। बिकॉज हम लोग बिलीव कर रहे हैं इस टाइम पे क्वालिटी कंटेंट पे, क्योंकि क्वालिटी, व्हाई हम सही क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि YouTube पे इस टाइम पे जितना भी सिलेबस आप लोग देख रहे हैं फाइनेंस अकाउंट सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग पेड कर रहे हैं तो मतलब you will not find any content free of cost. Obviously you will get lots of free content on YouTube, but the question arises there is that कि आप जो भी पढ़ रहे हो, what are the content you are getting from free sources like YouTube and any other free source,
व्हाट आर ऑथेंटिकेशंस एंड व्हाट्स अ प्रूफ दैट कि आप लोग जो भी पढ़ोगे वहां से वो एग्जैक्टली एग्जाम में आपको देखा जाएगा, राइट। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको जनरल एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो आप एक नजर जरूर इस कोर्स पे डालें, एक बार जरूर देखें, और उसके बाद हम तो ऑब्वियसली गारंटी दे ही रहे हैं कि अगर हमारा कंटेंट आपको लगता है कि ये उतनी क्वालिटी वाइज उम्दा नहीं है, अगर आप हमसे कोई बेटर दे रहा है, तो हमने ऑलरेडी कहा है कि आप क्लेम करिए, आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ऑलराइट। तो हमारे साथ अभी बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे मैक्सिमम पूछ रहे हैं पीडीएफ के लिए। सो अब बेसिकली मैं अजय सर को कहूंगा कि वो पीडीएफ के बारे में थोड़ा सा बच्चों को बता दें कि पीडीएफ हम कब अपलोड अपलोड जो है वो करेंगे पेड बैच के लिए, पेड बैच के लिए। सर प्लीज बताइए। सर ये पीडीएफ हमारे हैं वो लगभग 7 साल, जैसे साइंस इकोनॉमिक्स का लास्ट 7 साल डल रहा है, और बाकी जो भी पेंडिंग है वो हम 15 तक कंप्लीट कर देंगे। एंड आई होप, मैंने पहले ही बोला था कि बच्चों को कि साथ कॉपी बनाइए, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के लिए। और जो सबसे बड़ी कमी होती है बच्चों में वो ये होती है कि बच्चे पढ़ते तो हैं, एक तो उनको पढ़ने का ये तरीका नहीं होता कि पढ़ना कैसे होता है। कंटेंट हम आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड करंट है। यहाँ पे कंटेंट है, सॉरी, जो भी जेएनटी में बाकी जितने भी स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, आपको कोई भी टॉपिक जहां से उठाइए, फिर आप उनका कंटेंट पढ़िए और फिर पेपर देखिए, कंपेयर करिए, आपको समझ आएगा कि एग्जाम में सबसे ज्यादा रिजल्ट कहाँ से मिल रहा है। क्योंकि एक ही सेम टॉपिक आप इस जिस भी सिलेबस में पढ़ रहे हो, वही सेम टॉपिक आपका यूपीएससी में भी होगा, तो क्या दोनों में कोई फर्क नहीं है? तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे सिलेबस पे ज्यादा फोकस करते हैं, खत्म करो खत्म करो खत्म। भाई अगर आपने 80% भी पढ़ लिया, उसको आप रिवाइज करो बार बार, जितनी बार रिवाइज करोगे वहीं से सिलेक्शन होगा। 10 टॉपिक पढ़ने से अगर एक टॉपिक को 10 बार पढ़ोगे ना, उसमें ज्यादा नंबर आते हैं। बट एटलीस्ट आपको जो टॉपिक पढ़े उसको रिवाइज करिए, 10-10 बार रिवाइज करना पड़ेगा एग्जाम के लिए, तब रिजल्ट मिलेगा। और आपका 80% से ज्यादा हो ही गया और 15th ऑफ अप्रैल तक हम लोग फिनिश कर रहे हैं। तो एक ही टेक्निक है कि कोई भी चीज पढ़ने से पहले पीछे वाली चीज को रिवाइज करो, और एक चीज को 10-10 बार रिवाइज करो, अपने आप रिजल्ट मिलेगा। और जब हमारे साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। बट मेरा एक ही आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी, जो भी बच्चे हमारे पेड में हैं और जो ऐसे भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो चीजों को रिवीजन पे ध्यान दीजिए। जो पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। एग्जाम तक 2.5 मंथ तक आपको रिवाइज ही करना है, तभी आउटपुट अच्छा मिल पाएगा, ठीक है। बाकी सतीश सर आपको बता ही रहे हैं कि कंटेंट अगर हमसे अच्छा कोई और प्रोवाइड करेंगे, हम आपकी फी भी रिफंड कर देंगे। और फी भी हम इतना मिनिमम रखा है कि ताकि हर एक बच्चा पढ़ पाए, अफोर्ड कर पाए और क्वालिटी कंटेंट पढ़ पाए, ताकि उनको ये ना लगे कि हमने अपनी पढ़ाई में थोड़ी कमी छोड़ी थी जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। बाकी सतीश सर आपको बता देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। सो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो हमने नोटिस किया है हमारी यूट्यूब वीडियोस पे। और कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं, एक्चुअली कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं और उनका मेन कमेंट पता है क्या होता है? मेन कमेंट ये होता है कि ये लोग हमें नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे। मतलब मे बी वो शायद हमारे पेड कंटेंट के बच्चे हैं या कौन है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, बट स्टिल they commenting regularly on our videos that we are not providing PDFs. My dear, अगर आपको सक्सेस चाहिए, मैं सिंपल चीज कहता हूँ, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सक्सेस का एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि पहले लेक्चर, उसके बाद खुद के बनाए हुए नोट्स एंड उसके बाद रिवीजन। ये जो बच्चे हैं ना जो बार बार कमेंट करते हैं फॉर द पीडीएफ, ये सिर्फ वही है जिनको लेक्चर सुन के नोट्स बनाना टाइम वेस्ट लगता है। मैं आपको सिंपल एक चीज बता दूं कि अगर आप लेक्चर सुन के नोट्स नहीं बना रहे, किसी के नोट्स पढ़ रहे हो, तो वो इतने इफेक्टिव नहीं है, लास्ट में आप उनको ज्यादा बार रिवाइज नहीं कर पाओगे। ओके, बट अगर हमने, और दूसरी चीज ये कि उन लोगों को हमारी तरफ से मैसेज ये है कि माय डियर, हम ऑब्वियसली हम लोग पीडीएफ देंगे, बट पीडीएफ में इस बार हम लोग हैंड रिटन कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो कंटेंट ऑब्वियसली हमारे लेक्चर कंप्लीशन के बाद ही कंप्लीट होगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं 15 से 20 अप्रैल के बीच पूरा कंटेंट खत्म करके उसके बाद सारी की सारी मैक्सिमम पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देंगे, सो दैट कि आप पढ़ सको। आपको जो भी करना है, मतलब जो भी पर्पस होगा आपका, आप उसको यूज कर सकते हैं अपने पर्पस के लिए। और उसके बाद हमारे जो एमसीक्यू सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगी, और ये सिर्फ हमारे पेड वाले बच्चों के लिए। ऑलराइट, सो अब एट द एंड लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ज्यादा खास है फाइनेंस अकाउंट सिस्टम एग्जाम के लिए, वो ये कि अगर आप रियली में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं
तो आप इंस्टॉल करें जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं ये नहीं कहता कि बाय करो, आप सिर्फ इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद आप हमारे स्टोर पे जाके जितने भी कोर्सेज हमने डाले हुए हैं वहां पे, अब मैंने कम से कम 30-40% जो वीडियोस हैं वो ओपन रखी हुई है, पूरे फुल कोर्स में 30-40% ओपन रखी हुई है। अब बाय मत करो उसको, जितना भी फ्री कंटेंट है वो पढ़ लो। अगर आपको एट द एंड वो फ्री कंटेंट जेन्युइन लगा, आपको लगा कि यार ये पढ़ के मुझ में कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है, कुछ ऐसा है जो मुझे थोड़ा यूनिक लग रहा है, उसके बाद आप कोर्स को बाय करें। अगर आपको नहीं लगा तो वो आपकी मर्जी है। देखो एक सिंपल सी बात है कि जो स्टूडेंट होता है बेसिकली वो भी एक सेम तरह के नहीं होता। अब स्टूडेंट्स में भी डिफरेंस आ जाता है। स्टूडेंट कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं, न्यूली ग्रेजुएट हुए हैं, बस उनको ये है कि कंटेंट दिखना चाहिए, ये वो आगे पीछे से उनको कोई मतलब नहीं होता कि क्या है, व्हाट्स क्वालिटी, व्हाट्स डेप्थ ऑफ द कंटेंट, व्हाट्स क्वालिटी ऑफ द कंटेंट। बस उनको ये दिखना चाहिए कि कहीं से फ्री में पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, बस वो पीछे लग जा रहा है। उसका रिजल्ट आप लोग देख रहे हो, बहुत सारे ऐसे ओवरलोडेड कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब पे जिनका ना सर है ना पाँव है, मैं नाम नहीं लूंगा, ओके, बिकॉज यू पीपल नो एवरीथिंग। अब कुछ बच्चे मतलब ऑब्वियसली कुछ फ्रेशर है, उसके बाद आते हैं एक्सपीरियंस जिन्होंने ऑलरेडी 2-3 अटेम्प्ट दिए हैं, उनको पता है कि यार इतना पढ़ के हमारा एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। ऑलराइट, तो हमारे पास अभी के लिए स्पेशली मैं चीज बोलूंगा कि हमारे पास जो मैक्सिमम बच्चा है वो एक्सपीरियंस बच्चा है, ऐसा बच्चा है जिसने ऑलरेडी कहीं ना कहीं बहुत पे किया है और उसके बाद हमारे पास आके वो लोग पढ़ रहे हैं। I'm very happy कि what of the content we provided to the students in the last JK Bank course, all the students they were very much satisfied with the content। और अभी बेसिकली क्योंकि उसका कट ऑफ बहुत ज्यादा गया तो हमारे मैक्सिमम जो बच्चे थे उनके 80 प्लस मार्क्स थे। अगर if anybody wants to get a screenshot, I'm ready to share that, okay। बट हमने उसका, लेकिन बहुत सारी चीज बताऊं, बात एक ही चीज पे आके हम लोग खत्म कर देते हैं, वो है क्वालिटी कंटेंट। हम जब भी कभी कोई कोर्स लॉन्च करते हैं हम लोग एक ही चीज कहते हैं कि हमसे बेटर अगर कोई प्रोवाइड कर गया हम रिफंड कर देंगे, हमसे बेटर कोई कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो यहीं पे बात खत्म हो जाती है कि हम लोग क्या दे रहे हैं। ऑलराइट, सो अब आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि जो भी बच्चे एट द एंड, जो भी बच्चे फाइनेंस अकाउंट सिस्टम एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं वो इंस्टॉल करें हमारी ऐप को, जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, अदरवाइज आप स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो उस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल जो है प्रोवाइड हो जाएगी। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपल फ्री वीडियो देखिए और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि ये कोर्स आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। ओके, सो आज से हम लोग मैं और अजय हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लाइव सेशन को। कोशिश करेंगे हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू रखें और वीक में कम से कम 2-3 बार लाइव सेशन आप साथ करें। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। आप प्लीज कुछ एट द एंड मतलब आप कुछ बोलना चाहें? ओके, एंड में मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि लास्ट के जो 2-2.5 मंथ बचे हैं ये बहुत होते हैं। इवन एक फ्रेशर बच्चा भी इसमें सिलेक्शन ले सकता है, एक फ्रेशर बच्चा भी इसमें सिलेक्शन ले सकता है अगर आप तरीके से एक अच्छे डायरेक्शन में पढ़ते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो भी आपने पढ़ा उसको बार बार रिवाइज करिए और चीजों को अच्छी जगह से पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि इस बार अगर आपने लैग किया देन आपका 1-2 साल का फिर से पेंडिंग बच जाएगा। तो बार बार टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप हर चीज को एनालिसिस कर लो कि कौन सी चीजें कैसे प्रोवाइड की जा रही है। ओके सर, थैंक यू सो मच।